Got on edge, I think. Gone. Oh, that's full, that's straight. There's an appeal. Hello viewers. Second day of test match is very very crucial. रेन गॉड्स ने थोड़ा तो भारत के साथ कमाल किया, बट पहले दिन की स्थिति और रेन के बाद जो भारत का हाल होता है, तो पहले हमने सबसे प्रिडिक्ट किया था कि भारत जो है जडेजा की ज़रूरत या एंड शार्दुल की ज़रूरत होगी। शार्दुल तो काम नहीं आए, लेकिन जडेजा काम है। और उनकी 56 रन की इनिंग के कारण भारत ने अराउंड 270-280 का जो मैंने बताया था कि भारत वहां तक पहुंचेगा, तो भारत वहां तक पहुंच गया। तो सबसे पहले तो हम लोग को जेम्स एंडरसन के लिए ताली बजानी पड़ेगी कि एक पेस बॉलर होके 163rd मैच खेल रहे हैं। उन्होंने बॉलिंग की छोटे छोटे बर्स्ट में, देखिए जैसे ही कोई भी ब्रेक होता था तो तरोताजा हो जाते थे और आके 1-2 विकेट ले लेते थे। और अब उनके 621 विकेट्स हो गए। उन्होंने हमारे कुंबले को ओवरटेक कर लिया है और उनके सामने आगे सिर्फ शेन वॉर्न, मुतैया मुरलीधरन है जिनको वो चेज नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो रिटायरमेंट भी ले लेंगे, बट ही इज प्लेइंग बेटर। ही हैज टेकन 4 विकेट्स। रॉबिन्सन, मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा अच्छी बाउंस है, मूवमेंट है, तो उन्होंने 5 विकेट लिए। फर्स्ट विकेट 5 विकेट हॉल फॉर हिम, टॉल गाय। अब इंडियन बैटिंग की बात करें तो पहला ऋषभ पंत ने अगेन डिसअपॉइंट किया। खैर वो उसी स्टाइल में खेलते हैं। हमेशा उनकी परफॉर्मेंस सेकेंड इनिंग में अच्छी होती है, पहली इनिंग में कभी अच्छी नहीं रही। मेरे ख्याल से वो सेकेंड इनिंग में अगर टारगेट होगा तो हील कम हैंडी। जडेजा इस सर जडेजा बिल्कुल बहुत अच्छा खेला उन्होंने, बट मुझे समझ में नहीं आया जब शामी आ गए तो सडनली ही वांटेड टू हिट एवरी बॉल। शायद यही उनके डाउनफॉल का कारण बनी। ये तो भला हो बुमराह का कि एक ओवर में 4-6-4 स्ट्रीकी सही 14 रन और कुल मिला के 28 रन, शायद इसके कारण भारत रेस्पेक्टेबल पे से पहुंच गया। तो मैच बहुत अच्छी तरह से वेल पॉइज्ड है। रेन का क्या है कि भारत को अच्छी खासी लीड मिल गई है और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, फिर रेन आ गई, वो भी रन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बॉल में अभी भी दम है। बट जितना भी थोड़ी गेंदबाजी हुई, मुझे लगा कि अभी भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, यहां पर थोड़ी आगे गेंद होनी चाहिए। अगर आगे गेंद होगी तो मूवमेंट भारत का नजर नहीं आया। जो बॉल जिप कर रही थी, कई बार पंत को नीचे से बॉल लेनी पड़ रही थी, तो दैट जिप नहीं आ रहा। तो जो बॉल का टप्पा कहते हैं वो बदलना पड़ेगा आज जब मैच होगा, क्योंकि अब थोड़ा गीला हो गया है। तो शुरू के 1 घंटे में शार्दुल को जरूर आना चाहिए क्योंकि उनकी आउटस्विंगर बहुत अच्छी है। तो आज इज द मोस्ट क्रूशियल डे। भारत इंग्लैंड को कितने रन बनाने देता है? 250 से ज्यादा नहीं। भारत 4th इनिंग में चेस करने के लिए अगर 200 के ऊपर का टारगेट हो गया तो ये मैच किसी का भी हो सकता है। जो इतने रन की लीड मिली है भारत को, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि भारत को कम से कम टारगेट चेस करने का जरूरत पड़े। तो आज की बॉलिंग बहुत क्रूशियल है। मेरे ख्याल से बुमराह, सिराज, शार्दुल और हमारे सिराज, उनको अपना टप्पा देखना पड़ेगा, कहां पे टप्पा कर रहे हैं। और अगर टप्पा अच्छा रहा तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड शुड बी ऑल आउट फॉर 220-250 एंड इंडिया विल गेट अ टारगेट अराउंड 140-170। उससे ज्यादा का टारगेट भारत के लिए मुश्किल होगी क्योंकि बारिश बार बार हो रही है। बारिश होती रहेगी तो एंडरसन को हमेशा रेस्ट मिलता रहेगा और जब भी वो आएंगे फ्रेश स्पेल में, वो थोड़ा सा 1 विकेट चटका जाएंगे। आज का दिन है 3:30 बजे के बाद। आई नो नीरज चोपड़ा 4:30 बजे उनका जैवलिन भी है, उसको भी देखिए, क्रिकेट को भी देखिए।
तब तक जैवलिन के अलावा भारत के लिए कुछ नहीं ओलंपिक्स में होगा, तो आपका टोटल अटेंशन क्रिकेट की तरफ हो और प्रे इंग्लैंड गेट्स आउट एंड इंडिया विंस एज वी प्रिडिक्टेड. So bye bye, enjoy your viewing and let's hope India wins.